जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब जब हम समझते हैं कि मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसका अर्थ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये वही जगह है जहाँ हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो विचार सबसे पहले आपके मन में ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई खुशी की खबर मिलती है तो आपका मन उस खबर को सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है और आपके भीतर प्रसन्नता का संचार होता है। इसी तरह अगर कोई दुख घटना घटती है तो मन ही वो स्थान है जहाँ दुख की भावना सबसे पहले प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये भी समझाया है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या आपको उस जाल से मुक्त कर सकता है। जब मन चंचल होता है तो ये इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। सोचिए, जब आपका मन किसी लालसा में खो जाता है, जैसे किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो वही इच्छा आपके विचारों में बार बार घूमती रहती है। ये मन की ही शक्ति है जो किसी एक विचार को पकड़कर उसे बड़ा बना देती है। अब सवाल उठता है कि अगर मन ही विचारों और भावनाओं का केंद्र है तो इसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है मन की पहचान। आपको ये समझना होगा कि मन और आप अलग अलग है। आप वो चेतना हैं जो अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उसे पहचानिए कि ये विचार आपके मन का हिस्सा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। जैसे एक नदी अपने बहाव में रहती है, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखें तो आप पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर उसे समझ सकते हैं। वैसे ही मन को भी आप शांत निगाहों से देख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वयं निरीक्षण करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीज़ों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती है। एक और उदाहरण लीजिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मन आपका मित्र बन जाता है तो जीवन में हर परिस्थिति को आप
सहजता से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन इंद्रियों का स्वामी है और जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है तो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है उसका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो इसका अर्थ है कि हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन के दरवाजे की तरह काम करती है। ये इंद्रियां बाहरी दुनिया के अनुभवों को ग्रहण करती हैं और उन अनुभवों को मन तक पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, जैसे एक खूबसूरत फूल या सूर्यास्त, तो आपकी आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं, लेकिन असल में जो सुंदरता का अनुभव होता है वो आपके मन में होता है। उसी तरह कोई मधुर संगीत सुनने पर आपके कान तो केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, पर असली भावनात्मक प्रतिक्रिया मन के भीतर उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़ों की तरह है और मन उस रथ की लगाम है। अगर घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाएं तो रथ यानी शरीर और जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। लेकिन अगर मन लगाम को कसकर थामे रखे तो घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं। सोचिए, जब हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या उसकी खुशबू सूंघते हैं तो हमारी जीभ और नाक उस अनुभव को महसूस करती है, लेकिन असली इच्छा उस भोजन को खाने की हमारे मन में पैदा होती है। यही कारण है कि जब हम उपवास करते हैं या संयम रखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती मन को नियंत्रित करना होती है, क्योंकि इंद्रियों के अनुभव सीधे मन को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो इसे कैसे संतुलित रखा जाए। श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया है, ध्यान और इंद्रिय निग्रह। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं ताकि बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें विचलित ना कर सकें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करते हैं तो शुरुआत में आपके कान बाहर की आवाज़ों पर ध्यान देंगे, आपकी आंखें हल्की हल्की रोशनी या गति को महसूस करेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन इन इंद्रियों के अनुभवों से ऊपर उठकर भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वो सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हैं तो मन भी स्वयं अनुशासित हो जाता है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं या फ़ोन पर समय बिताते हैं तो मन भी बेचैन और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं या ध्यान करते हैं तो इंद्रियां और मन भी स्थिर हो जाते हैं। तो मन और इंद्रियों का संबंध गहरा और जटिल है। अगर इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी अस्थिर रहेगा। लेकिन जब आप इंद्रियों के अनुभवों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो मन भी बाहरी दुनिया से जुड़ते हुए भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। इंद्रियों को साधो, मन स्वयं साध जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। इसे नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अब जब हम कहते हैं कि मन अस्थिर और चंचल होता है तो इसका अर्थ है कि मन कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। ये निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल की यादों में उलझ जाता है। यही चंचलता मन की स्वाभाविक प्रकृति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये स्पष्ट रूप से बताया कि मन को नियंत्रित करना
उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को थामना। सोचिए, जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन स्वयं ही इधर उधर भटकने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप ध्यान करने बैठते हैं या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही क्षणों में मन आपके किसी पुराने अनुभव, भविष्य की योजना या किसी बाहरी आवाज़ की ओर खिंच जाता है। ये दिखाता है कि मन कितना अस्थिर है और इसे वश में करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की चंचलता का कारण क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी इंद्रियों का आकर्षण है। हमारी आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा लगातार बाहरी दुनिया के विषयों में उलझी रहती है। जब कोई नई चीज़ दिखती है, कोई नई आवाज़ सुनाई देती है या कोई नया स्वाद महसूस होता है, मन तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये आकर्षण ही मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता। अब सवाल ये उठता है कि मन की इस चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, चाहे वो ध्यान हो, जप हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मन को केंद्रित करना पड़े। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीज़ों से धीरे धीरे मोह छोड़ना जो मन को भटकाती है। जब हम समझते हैं कि बाहरी दुनिया के सुख स्थायी हैं और सच्चा सुख भीतर है, तो मन का बाहरी विषय से आकर्षण कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति इन चीज़ों से दूरी बनाता है और अपने भीतर की शांति खोजता है, मन स्वयं ही शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वो सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए ये संसार भी एक तपोवन बन जाता है। अंततः मन की चंचलता को पहचानना ही पहला कदम है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मन की अस्थिरता स्वाभाविक है, तब हम इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए मन भी स्थिर और शांत हो जाता है और वहीं हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है।